बीहड़बागी और बंदूक के लिए 2 दशक पहले तक बदनामी वाली पहचान रखने वाले चंबल के भिंड जिले की पहचान अब बदल रही है। भिंड जिला अब आईएएस, आईपीएस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी पैदा करने की खान के रूप में पहचाने जाने लगा है। भिंड जिले के बच्चे अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में नेपाल में आयोजित हुई इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम में भिंड के एक छोटे से गांव पचेरा के खिलाड़ी संजय सिंह कुशवाहा भी शामिल थे। इस टीम का हिस्सा मध्य प्रदेश के खिलाड़ी संजय सिंह कुशवाहा जब नेपाल से वापस अपने गांव पचेरा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। संजय बताते हैं कि जब वह प्राइमरी मिडिल कक्षाओं में थे तो गांव में कबड्डी खेला करते थे, जिसका फायदा उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मिला। पहले गांव, फिर जिला, फिर संभाग और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित हुई इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय कबड्डी टीम में मध्य प्रदेश से मात्र 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया था, जिनमें एक भिंड जिले के महगांव के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव पचेरा के किसान अनिल सिंह कुशवाहा का बेटा संजय सिंह कुशवाहा भी शामिल था। आपको बता दें कि फाइनल के 3 मुकाबलों में भारतीय टीम पहला मैच पूरे दमखम से 5-1 से जीती। उसके बाद दूसरे मैच में 2 खिलाड़ियों को चोट लगने के बाद दोनों खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ा। इसके लिए ही 9 खिलाड़ियों के साथ मैच को खेला गया और दूसरे और तीसरे राउंड में हार का सामना करने से भारत को जो गोल्ड मिलना था उसकी जगह सिल्वर से संतोष करना पड़ा। लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह इतना ऊपर है कि अब उन्हें आगे होने वाले गेम्स में गोल्ड की पूरी उम्मीद है। इस सफलता का श्रेय संजय ने अपने माता पिता और कोच को दिया है। माता पिता द्वारा दिए गए उत्साह और कोच द्वारा दी गई ट्रेनिंग को अपनी सफलता का मूल मंत्र बताया है। संजय के माता पिता भी उसकी इस सफलता से काफी खुश हैं। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। संजय द्वारा इंटरनेशनल गेम्स में भारत के लिए मेडल लाने पर उन्हें अत्यधिक खुशी है। संजय सिंह के पिता गांव में ही खेती किसानी का कार्य करते हैं और वे स्वयं भी ग्रेजुएट हैं। वे बताते हैं कि उनकी तो नौकरी भी नहीं लग पाई थी। उनके बेटे ने पढ़ाई के साथ साथ खेल में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कभी भी उसकी पढ़ाई और खेल के लिए पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। संजय के माता पिता का कहना है कि सभी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे रखना चाहिए। खेल स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही, पर शिक्षा के साथ भविष्य के लिए दूसरा कैरियर ऑप्शन भी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल के भिंड जिले का नाम डकैतों और अपराधों के लिए कई दशकों तक कुख्यात रहा। चंबल अंचल में डकैतों के ऊपर फिल्म जगत ने कई फिल्में बनाकर धन तो अर्जित की, लेकिन भिंड की माटी में डकैतों के पैदा होने का कलंक भी खूब लगाया। लेकिन आप भिंड के युवा इस कलंक को धोने के लिए आगे आ रहे हैं, जिनमें बीते दिनों भिंड के होनहार छात्र अंकित चौहान ने हंगरी के डिब्रीशन यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर दाखिला लेकर सबको चौंका दिया। भिंड के एक और कराटे किड आदेश सागर ने बीते दिनों इंदौर में आयोजित हुई MMA नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर जिले का नाम रोशन किया। वहीं भिंड के एक छोटे से गांव गोरम के किसान के बेटे विकास सेंधिया ने भी यूपीएससी 2020 के एग्जाम की बीते महीने आए रिजल्ट में 642वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। 10 साल में जिले से 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने आईएएस, आईपीएस एग्जाम में सिलेक्ट होकर जिले को अलग ही पहचान देने की कोशिश की है। वहीं भारत के लिए वाटर सपोर्ट के एक नए खेल पैरा कैनो काइकिंग में दिव्यांग खिलाड़ी पूजा ओझा ने नेशनल चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड जीता है और हंगरी में आयोजित एशियन पैरा चैंपियनशिप में भी सिल्वर दिलाकर भारत का नाम रोशन किया। कबड्डी मैच खेलना और यहाँ से मैंने स्कूल लेवल पर और फिर वहाँ से मैं ग्वालियर के लिए वहाँ पे मैंने एजुकेशन की, उसी के साथ साथ अपने गेम पर फोकस किया। तो वहाँ से मैंने क्लब ज्वाइन किया और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि आगे नेशनल इंटरनेशनल के लिए मुझे ट्रायल देना है थोड़ा सा, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैंने कहा संभाग लेवल तक खेल चुके थे? हाँ, संभाग लेवल तक मैंने मैच खेल लिया है। और तो फिर भी लेकिन वहाँ पे संभाग लेवल पर मैच होने के बाद मेरी पढ़ाई बीच में आ रही थी, तो मैंने कहा पहले 12th क्लियर करूँगा, उसके बाद आगे मैच पर फोकस करूँगा। तो मैंने उस वजह से मैंने मैच को थोड़ा पीछे रखा और पढ़ाई को आगे कर लिया। तो जिस वजह से मैंने 12th क्लियर किया, उसके बाद मैं ग्वालियर पहुंचा, तो मैंने वहाँ पे क्लब ज्वाइन किया और वहाँ पे तैयारी अपनी स्टार्ट की। और ज़्यादा संसाधन ना होने के कारण ऐसी तैयारी नहीं हो पाई। फिर भी मैंने इंटरनेट और यूट्यूब की सहायता से मैच देखे और अपनी तैयारी और सुधारी।
इसके बाद मुझे ट्रायल देना था, तो मैंने ट्रायल दिया, तो मुझे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गया। तो अभी फ़िलहाल हाल ही में 23 तारीख से 28 तारीख के बीच में मैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप मैच खेल के आया हूँ, और वहाँ पर मेरी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। कहाँ पर खेला था? इंडो नेपाल पोखरा, तो नेपाल में पोखरा स्थान है, उस जगह पर। कौन से गेम हुए थे? वहाँ पे एथलेटिक्स भी था, और कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। कई सारे गेम थे। तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे पूरा? मैं अपने गेम का पूरा श्रेय अपने माँ पापा और अपने परिवार को और अपने कोच को देना चाहूँगा। और दूसरे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ खेल भी खेलना चाहिए। दूसरे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, अपने भाई और बहनों को, कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने गेम पे फोकस भी करें, क्योंकि गेम हमेशा आपके लिए हेल्थी रहता है, और एक मतलब यूथ में और अपने एक स्तंभ का काम करता है हमेशा साथ साथ। और दो वो रहती हैं लाइंस कि आप अगर एजुकेशन में ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो अपने करियर को गेम में भी तलाश सकते हो। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने गेम पे भी फोकस करें, मेंटली फिट रहें। का बेटा कबड्डी में वो लेके आया है मेडल सिल्वर, कितनी खुशी है आपको? मेरा बेटा कबड्डी में खेल कर आया, मुझे बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है, और ऐसा ही खेलता रहेगा। तो आपने प्रोत्साहित किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलो? हाँ, क्या कहते थे आप, क्या बताते? मैं तो बच्चे को कहती थी कि पढ़ाई भी करते रहो और खेलते भी रहो। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने मेरी बात भी मानी और आगे पढ़ने का भी फैसला किया है उसने, और खेलने का भी। क्या संदेश देना चाहेंगे और भी बच्चों के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए? हाँ, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसी तरह खेलते रहें और पढ़ते रहें। देश का नाम कमाएं। हाँ, देश का नाम सभी माएँ इसी तरह खुशी रहे। क्या नाम है आपका? मंजू देवी कुशवाहा। आपका बेटा इंटरनेशनल कबड्डी में सिल्वर मेडल लेके आया है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कितनी अच्छा खुशी लग है? रहा है, और सारे गांव वालों को भी बहुत खुशी है कि एक छोटे से गांव से, हमारे पचेरा गांव से निकल के गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आया है, तो हमें बहुत खुशी है। तो क्या आप इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कैरियर देख रहे हैं बच्चे का? हाँ, पढ़ाई भी रहेगी और खेल में भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं भी कैरियर बना सकता है वो। हाँ, वो तो आगे क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ इस बात में नहीं कह सकते हैं, लेकिन खेल में भी और पढ़ाई में भी। अभी तो वो SI की तैयारी भी कर रहा है और खेल की भी तैयारी कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुशवाहा पचेरा। क्या काम करते हैं आप? खेतीबाड़ी काम करता हूँ। तो कैसे आपने वहाँ तक पहुँचाया आकर बच्चों को प्रोत्साहित वैसे किया? तो मैं खुद भी एजुकेशन हूँ, मैंने BA किया हुआ है, लेकिन किसी कारण नौकरी ना मिल पाई तो मैं खेतीबाड़ी में। लेकिन मैंने भविष्य में बच्चों के लिए सोचा था कि उनको 2 भागों में लेके चलूँगा, एक तो पढ़ाई के में भी, एक खेल के में भी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।